अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जहांगीर और आप देख रहे हैं जार्गन विद जहांगीर। हुजूरे वाला, जनाब। कैसे मिजाज? बेहतरीन। कहते हैं क्या कहते हैं? कि इंसान के बुरे दिन होना तो ऊंट पर बैठे हुए बंदे को भी ना कुत्ता काट लेता है। तो हमारे मोदी साहब जो है ना, मैंने कुत्ता काट गया? नहीं कुत्ता नहीं काटा, उनके बुरे दिन चल रहे। अच्छा। बुरे दिन ये हैं, यानी किसी बंदे के, एक बंदा है वो अपने 60 साल की या उससे ऊपर की एज में है और उसको कॉकरोचेस यानी जेन जी ऐसा घेरू डाले सही बात है। कि वो भी यो मैन बन जाए। सही बात है। सही है। देवियों और सजनों से हे देवी गाइस, देवी और सजनों और मित्रों, मित्रों, उससे सीधा आ जाए हे ब्रो, हे हे गाइस। गाइस। ठीक है। यानी देखिए ये उतना ही मुश्किल है जितना अपनी जिन्स चेंज करना। सही बात है। बहुत मुश्किल काम है ना यार। आपकी फितरत में है ना ये यानी चीज। आप एक माहौल में पले बढ़े, फिर आप एक कल्चर को, एक ट्रेडिशन को, और स्पेशली जो आप जिस मामले में एक्सट्रीमिस्ट लेवल तक जाते हैं उसको आप लेके चल रहे हैं। आप एकदम, आपको पॉलिटिक्स कितना मजबूर कर दे, सही बात ये है। कुर्सी आपको इतना मजबूर कर दे सही बात कि है। आप फिर फौरन जनजी हो जाएं। सही बात है। और आप अपनी रीलें बना बना के वो जो रोज। लंबी 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 स्पीचें करते थे ना, अब इसकी पार्टी के जो लोग हैं ना वो भी उसके नक्शे कदम पे चलना शुरू हो गए कि यार अब ना हम शॉर्ट रील्स डालेंगे, फास्ट दौर है, जन जी के साथ चलेंगे ताकि जन जी के दिलों में ना हम जगह बचाए। लेकिन इसके दो फैक्टर है ना, सॉरी, इसका एक फैक्टर ये है कि ये कॉकरोचेस ने सारी कहानी आके सेट कर दी। सही बात है। अब इसका एक दूसरा इम्पैक्ट है। इम्पैक्ट क्या आया? इलेक्शन वाला। तो सुना है कि बीजेपी जो है वो काफी एक लंबे टाइम के बाद किसी एक स्टेट में हार गई है। एग्जैक्टली तो कहाँ आ रही है, जरा बताएं। सिर्फ तीन स्टेट्स में एक्चुअली बाय इलेक्शंस थे। तो एक जो बिहार में था और एक मध्य प्रदेश और एक गुजरात में। ओके। सो पहली दो में बुरी तरह हारे हैं। और जो पहली स्टेट है बिहार वाली, उसमें तो अपसेट हुआ है, मेजर अपसेट। ओके। बिकॉज इट वाज कंसिडर्ड अ वेरी स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड। ठीक है, एक फोर्ट्रेस समझा जाता है, उर्दू में हम किला जिसे कहते हैं ना, ये उनका किला था बिहार, और वहां पे वो हारे हैं। यार वैसे एक बात बताऊं जनाब, अगर वहां फॉर्म 47 होता ना मोदी कभी ना आता। मैं तुझे बता रहा हूँ यार, ये पाकिस्तान में कमाल मुझे पता ही नहीं आप क्या बात कर रहे हैं। लेकिन मुझे पता है मैं क्या बात कर रहा हूँ। खैर, तो ये चमत्कार उसके पास नहीं था। इसका मतलब है वोटों की गिनती विनती ठीक हुई थी। जो गुजरात है वहां से तो मोदी का हारना बनता ही नहीं। एग्जैक्टली, वो तो होम स्टेट है उनकी। मोदी की आइडेंटिटी जो है ना, बल्कि मोदी साहब की जो आइडेंटिटी है वो है ही गुजरात। तो मैं इसमें एक लफ्ज़ ऐड कर दूं। गुजरात से हारना जो है ना वो ऐसे ही था जैसे नवाज शरीफ ग्वाल मंडी से हार जाए। हालांकि वो हार गया था लेकिन उन्होंने गोल गोल करके उसको जितवा दिया। इसको हम थोड़ा सा टोन डाउन कर लेते हैं। शेख रशीद साहब रावलपिंडी से अगर हाँ, टोन डाउन कर लें आप। वैसे बस आप भी ना बादशाह आदमी। अच्छा, तो यानी मैंने बात करने का मकसद है कि उनका इलेक्शन कमीशन जो है ना वो तेज नहीं है हमारे जितना, बहुत डल है। मोदी जैसी पावर के होते हुए फिर भी 2 स्टेटों में हार गया। अच्छा खैर, तो भाई साहब कितने मार्जिन से इनका नुमाइंदा हारा? यहाँ पे तकरीबन कहते हैं कि जी 16-17 हजार का मार्जिन था। अच्छा, मेरा तो ख्याल है कि यार ये ना 19,000 का शायद मार्जिन था। आप सही कह रहे हैं। लेकिन मुझे एक बात और वो आ रही है ना, देखें वो वहां पे हार गए इतने बड़े मार्जिन के साथ, 19,000 के मार्जिन के साथ। लेकिन सबसे मजे की बात ये है कि कॉकरोचेस वाला जो इफेक्ट था वो तो आया होगा ना। एग्जैक्टली लोगों ने आगे पार्टिसिपेट ही शायद नहीं किया होगा या फिर दूसरी पार्टी को। लेकिन जो दूसरी पार्टी बंदा जिसका जीता है ना, प्रशांत किशोर, जीएसपी, जान सूरज पार्टी, उसकी जगह कोई कांग्रेस का बंदा जीता ना, मजा तब था। राहुल शाहुल का, वो मम्मी डैडी भाई जो है, उसका मजा था। मैं आपको मजा दे देता हूँ। दे ना। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने ही सीट रिटेन की है। ओके, अच्छा। तो 6,000 वोट से तकरीबन वहां पे उन्होंने अपनी सीट रिटेन की है और बीजेपी को वाज़े शिकस्त दी है। लेकिन यार वैसे देखिए, अगर मिसाल के तौर पे मुझे लगता है कि इंडिया की जितनी भी स्टेट्स हैं वहाँ पे जो लिबरल हैं या मॉडर्न है, पढ़े लिखे लोग हैं, वो मुझे लगता है कांग्रेस को पसंद करते हैं। एग्जैक्टली ऐसा कुछ है इंप्रेशन। क्योंकि जो आपका ज्यादा आई थिंक वो बंदा है ना जो हिंदू वैल्यूज और उस सारे के ऊपर पूरा उतरता है, वो थोड़ा ये लोग राइट विंग होते हैं, ये रिलीजियस वाले जो हैं। एग्जैक्टली, ये उधर चले जाते हैं बीजेपी की तरफ। हाँ, क्योंकि उसकी एक वजह भी है यार। देखिए, वोटर्स को हम बेवकूफ़ नहीं कह सकते, लेकिन उसकी मुझे लगता है मेन रीज़न ये है कि यार जब आप
प्रेजेंट करते हैं ना वो वाला एंगल। एग्जैक्टली देखिए रिलीजन किसी भी सोसाइटी में ना लोग उसको मुकद्दस समझते हैं और वो बड़ा It's a रिस्पेक्टेबल tool. होता है। तो लोग जब सिर्फ वही बेचते हैं ना पालिश पुलिश करके, ये हमारे यहाँ भी बेचते हैं लोग, ऐसी बात नहीं है। हमारे यहाँ रिलीजियस पार्टीज हमारे यहाँ 2-4 मुल्ला हैं, उनकी तो रोटियां लगी हुई पक्की है, वो तेल भी वो धमकी भी लगाते हैं तो इस्लाम के नाम पे लगाते हैं, लेके आ जाएंगे, इस्लाम को खतरा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो इसी तरह हिंदू भी अपनी जगह पे जब उनका बेनिफिट होता है तो वहाँ पे अपने रिलीजन को कहीं ना कहीं टूल बना के इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरह के टूल में ज्यादातर लोग वही आते हैं जो अनपढ़ होते हैं, इफ एंड बट नहीं पूछते, जो बस ब्लैक एंड व्हाइट में देखते वो हैं। बैल होता है जैसे कोलू वाला जिसने वो आंखों पे वो डाले सीधा स्ट्रेट, वो मौलवी या उधर पादरी या पुजारी के पीछे पीछे जाके निकल लेते हैं। और दैट इज द रीजन व्हाई कि ये अगर जो इनकी सीट है बिहार वाली 1995 से इनके पास थी। अच्छा, सो 30 years के बाद आप सोचें कि 30 साल तक वो इनका स्ट्रॉन्ग होल्ड बनी रही। और वो लोग जो आप जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, ठीक है, जो एक वो कोलू के बैल की तरह देखते हैं, तो वो दे केप्ट ऑन डूइंग। लेकिन यार अगर आप 30 साल जहाँ पे होल्ड था बीजेपी का, अगर वो आप कहते हैं कि वो सीट किसी दूसरी पार्टी के कैंडिडेट ने जीत ली है और वो भी अच्छे मार्जिन के साथ, तो ये क्लियरली इट शोज कि जो अभी ये कॉकरोचेस जो थे एग्जैक्टली उसका इम्पैक्ट तो है। दैट टू अवाम जाग सोशल मीडिया को भी आप एग्जैक्टली आप वो आप फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। अब आपकी उस चीज का इम्पैक्ट आ रहा है, लोगों तक जा रही है वो चीज। बट क्रेडिट टू प्रशांत किशोर एज वेल, जिन्होंने कहा जाता है कि बड़ी एक हाइपर लोकल कैंपेन रन की, ठीक है, और इफेक्टिव कैंपेनिंग की उन्होंने, कि बीजेपी कंफर्ट जोन में थी, उनको था कि यार 30 साल से नहीं हारे, तो वो थोड़ा सा ये भी बस थोड़ा सा वो भी ना, मतलब आपको पता है एक्सीडेंट हमेशा वही ड्राइवर करता है जो कहता है अब मैं ट्रेंड हो गया है, दूसरे वाला तो यूं चला रहा होता है। तो यार इसका मतलब ये हुआ कि जो ये कॉकरोचेस पार्टी थी उन्होंने अपना काम कर दिखाया। पहली विकेट जो है ना, यार बल्कि दूसरी विकेट कहेंगे। ये सोशल मीडिया जो है इसकी कितनी पावर है। ट्रू, क्योंकि यार देखो आप लोगों की ब्रेन वॉशिंग करते हैं, उनको 30 साल तक अगर आप वहाँ पे अपना होल्ड बना के रखा है और वो किया हुआ है और एकदम वो मिथ अगर टूट जाती है तो इसका मतलब ये हुआ कि सोशल मीडिया ने अपना काम कर दिखाया। एग्जैक्टली। अब इसमें मतलब मजीद अगर फैक्टर्स देखे जाए ना, तो कहते हैं कि वोटर टर्नआउट भी लो था। अगर वोटर टर्नआउट ज्यादा होता तो मे बी देयर इज अ चांस कि वो शायद अपने बीजेपी को वोट कर देते, ठीक है, या नहीं भी करते, मजीद मार्जिन बढ़ जाता। तो देयर इज अ ग्रोइंग डिससैटिस्फैक्शन इन द इंडियन पॉपुलेशन कि जो कि बीजेपी से लोग अब डिस्टेंट होते जा रहे हैं, कि यार नारे, वादे, मजहब, इस पे तो आपने लसानियत की बुनियादों पे, लैंग्वेज, स्टेट की बुनियादों पे आपने इलेक्शन लड़ते रहे, जीतते रहे, लेकिन कब तक? यार वो यही होता है ना कि आप यानी हर टाइम सबको एक ही टाइम पे आप सबको एक चूरन नहीं आप बेच सकते और बेवकूफ नहीं बना सकते। एग्जैक्टली, ठीक है। अच्छा ये बताओ ये इलेक्शन कब हुआ था? ये अगस्त में, अभी अगस्त में। इसका मतलब ये हुआ कि मोदी साहब ने वो जो जेन जी बनने के स्टंट किए थे वो भी काम नहीं आए, जो वो हे गाइस कर रहे हैं ना, और जो उन्हें उस पर रिएक्शन आ रहा है, जो उनके मिनिस्टर्स ने भी अडॉप्ट किया, आपने बताया, उनके बाकी पार्टी के लोगों ने भी अडॉप्ट किया है कि दे आर ट्राइंग टू कनेक्ट फर्दर। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी चीज जो वो मिस कर रहे हैं वो ये है कि यार इन प्लेटफॉर्म्स पे आ जाना और उनसे बातचीत करना, इससे आप उनके दिल नहीं जीत सकते, ठीक है। अच्छा ये वाली जो बात है ये पाकिस्तान में क्यों नहीं इम्प्लीमेंट करते आप? अब देखिए ना मिसाल के तौर पे यहाँ पे लोग कहते हैं अच्छा मेरा मुंह लगा दो, अच्छा जी मेरी पब्लिसिटी हो जाए, अच्छा जी ज़बरदस्ती के चैनल बना लो, फिर उनको रेटिंग और अनऑर्गेनिक रेटिंग करवा लो। ये बात देखिए, मैं देखो पाकिस्तान तो हमारा है ना, हम चाहते हैं कि यहाँ बेहतरी आए, यहाँ की पब्लिक का फ़ायदा हो। तो मैं ये समझता हूँ कि ये लोग अगर बात हमें समझ है तो जो बड़े लोग हैं, मुर्शद हैं, उनको भी तो समझ होगी ना कि यार आप ज़बरदस्ती लोगों के दिलों में जगह नहीं बना सकते। आप कुछ टाइम टपा सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, तो लोगों के देखो अब ये जेन जी जो है पाकिस्तान की हो या दुनिया में किसी कंट्री की भी हो, वो इस कदर मिच्योर हो चुकी है ना। देखो यार हम 20 साल के होते थे ना तो हमें इतना नहीं पता होता था। हाँ, जितना आजकल के 20 साल नौजवान, हाल दो कि मैं जेन जी समझता हूँ अपने आप को ना, कैसे रंग बिरंगे कपड़े पहन के आ जाता हूँ, लेकिन वैसे मैं कह रहा हूँ कि यार ये लोग जो हैं, जो जेन जी है, इनको बेवकूफ़ बनाना बहुत ही मुश्किल है। नॉलेज इनकी हथेली पे है, ये चीज़ों को फौरन, तो ये वाला जो स्टंट है ना, ये गाइस यो गाइस पैंट ऐसी जीन्स की पहन लेनी जिसमें सुराख हुए हों, उसमें सिर्फ आपको खुद तो हवा लग सकती है, लोगों को आवाम आपकी हवा पे खुश नहीं होने वाली। जो कि आपने बात की, इंफॉर्मेशन अब एक क्लिक पे, आपके एक टैप पे, ठीक है, आप कोई भी क्लेम करें, कोई भी चीज कहें, पीपल कैन क्रॉस चेक दैट, पीपल कैन वेरीफाई दैट, ठीक है। अब आप सिर्फ नारों, वादों, बातों से नहीं कन्विंस कर सकते, शॉर्ट रील्स बना के ना एग्जैक्टली आप कहानी नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये हुआ
कि मोदी साहब अब नेक्स्ट आपको एक कुछ और पैंतरा सोचना पड़ेगा। स्नीकर्स पहने हुए, थोड़ी सी पटी पटी सी जीन्स पहनने वाली शर्ट्स के ऊपर ऐसे मुख्तलिफ चीज़ें लिखी हुई, अमेरिका का झंडा शंडा या इंडिया का झंडा वो बना हुआ, और बाली बोली पहन के नजर आएंगे ताकि जेन जी को इम्प्रेस कर सके। लेकिन जेन जी इम्प्रेस होने वाली नहीं है। सिंपल बात यह है कि आपको करके दिखाना पड़ेगा। You have to deliver. चाहे वो कौन सा भी मुल्क हो, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, कोई भी मुल्क हो, आप जब तक करके नहीं दिखाएंगे, लोग थोड़ी देर के लिए तो आपकी बात का एतबार कर लेंगे, लेकिन इन द लॉन्ग रन अगर आप कुछ डिलीवर नहीं करेंगे तो लोग फिर यही हाल होगा कि आप 31 साल बाद सीट हार जाएंगे। तो दोस्तों, मोदी साहब जो हैं वो कोशिश करें कि वो जन जी बन जाएं, लेकिन ऐसे होता नहीं है, ठीक है। तो उसमें अक्सर ये होता है कि वो कहते हैं ना, कौवा चला हंस की चाल, अपनी भी भूल गया। तो ये ना हो कि मोदी साहब अपनी भी चाल भूल जाए। टिल नेक्स्ट पॉडकास्ट, खुदा हाफिज। You are watching Apna Watan.